सभी स्टूडेंट्स का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज और 3 जून 2026 को टीजीटी का पेपर हुआ है और ये पेपर है मेरे हाथ में मैथमेटिक्स का। अब आइए देखिए हम इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, सॉल्व करते हैं। जहां तक मैं सोच रहा हूं कि ये पेपर आसान आया है और देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस 6 के मूल है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन यानी कि 5 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी। तो यदि अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से 25 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 6, तो 12 हो जाएगी। तो यहाँ से जाएगा 12 यानी कि 13। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए आया। इसी तरीके से दूसरा क्या है कि एक पिंड को u वेग से उधर उधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी हाईएस्ट जो हाइट होगी वो u स्क्वायर अपॉन 2g होगी। कैसे निकालेंगे कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2gh। तो हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो हाईएस्ट पॉइंट पे v की वैल्यू 0 हो जाएगी तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है कि यदि व्यापक द्विघात व्यापक समीकरण एक वृत्त को निरूपित करता है तो जब वृत्त को निरूपित करता है तो a और b इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास में इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy 2hxy प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसमें a और b इक्वल हो जाते हैं, a और b की वैल्यू 0 इक्वल हो जाते हैं और h की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो हमारे पास सर्किल को शो करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा बी। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी है साइन 30 की। तो साइन 30 की वैल्यू π/6 यानी कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा होता है। नेक्स्ट अगला इसमें क्वेश्चन क्या है? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसी आव्यूह, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी आव्यूह पर एन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑफ एन इक्विवेलेंस प्री मल्टीप्लिकेशन बाय द विच ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा इसका? यह होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ये। दूसरा है कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 500 ग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वो 100 जूल आएगी निकल करके। ठीक। 5 प्रेक्षणों को का माध्य 20 है। 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 4 की वृद्धि कर दी जाती है तो कितना हो जाएगा उसका? 120 यानी कि 24 आएगा। ये आएगा इसका 24। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 हो गया तो 20 पंजे 100 हो गया, ये 100 हो गया और चूंकि 4 की वृद्धि कर दी जाती है तो 4 पंजे 20 तो 20 इसको हम अर्ध दें तो ये हो गया 120। अगर हम 5 से भाग करते हैं तो ये 24 निकल के आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y स्क्वायर इक्वल टू, हाँ, ये किस पैराबोला को शो करता है? द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाँ, प्रत्येक अभिसारी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन R इज। तो एनवी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन R बाउंडेड। बी ऑप्शन होगा। x इंटू ई की पावर x का ऑप्शन है, इसका इंटीग्रेशन आएगा सी आएगा। और नेक्स्ट अब आता है हमारे पास 13 क्वेश्चन 13 11 30 11 क्वेश्चन क्या है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पाई आर स्क्वायर से निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 154। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तो 154 आ जाएगा।
ए रेशियो बी 3 रेशियो ए रेशियो बी इक्वल टू 3 रेशियो 4 दिया है, बी रेशियो सी इक्वल टू 8,9 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है क्या, ए रेशियो सी। तो ए रेशियो सी निकालना है तो 2 रेशियो 3 आ जाएगा, इसको हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट भाई कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी इक्वल टू क्या 3 रेशियो 4 और बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा 8 रेशियो 9, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा 8 या 24, 8 चौक 32 रेशियो 9 चौक 36। तो ए रेशियो सी निकालना है, तो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा, ए रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 24 रेशियो 36। अब हम इसे काटे तो 12 दूनी 24, 12 के 36, तो 2 रेशियो 3 इसका आंसर आ जाएगा। 7/8 7/8 का 1 दशमलव प्रसार है, तो 7/8 का 1 दशमलव प्रसार है, वो आएगा इसका डी ऑप्शन है, ये वाला टर्मिनेटिंग। और उसके बाद में है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या हुआ है कि पूर्णांकों के समुच्चय Z पर परिभाषित संबंध R जहां A रिलेटिव टू B यदि केवल और यदि A प्लस बी सम होगा, जिसका पहला ऑप्शन आएगा ये वाला, क्या है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है हमारे पास 15 क्या कि यदि Z इक्वल टू ये गिवन है तो मॉड Z निकालना है, तो ये वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 1 आएगी, ये इसका आंसर आएगा। हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर सी आएगा। 16 क्वेश्चंस क्या है कि बलों की त्रिभुज नियम के अनुसार यदि संतुलन में स्थित 3 बल किसी त्रिभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में निरूपित हो तो भुजाएं क्या होंगी, तो भुजाएं ली जाती हैं इन द सेम ऑर्डर, ये इसका आएगा इन द सेम ऑर्डर। नेक्स्ट इन द सेम ऑर्डर। अगला क्या है, यदि a इक्वल टू कितना दिया है, a की वैल्यू हमारे पास में दिया है 2i प्लस जे माइनस के, और b की वैल्यू हमारे पास ये दी है तो 2a माइनस का 3b, तो 2a माइनस का 3b की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा इसका डी ऑप्शन, ये डी इसका ऑप्शन आ जाएगा कितना, ये 1 प्लस 8i माइनस 5k। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, dy over dx is equal to 2x square, 2x है, तो dy over dx is equal to 2x, तो इसका ऑप्शन आएगा b, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आ जाएगा। अब 19 क्वेश्चन में नॉट कोची एंड नॉट कोची, ये वाला इसका आंसर आएगा b 20 का आंसर आएगा b, ये इसका आंसर आएगा 20। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 21, एबीसी में cos a इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये इसका आंसर आएगा। और 22 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी, आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 23, तो 23 का आंसर आएगा ये सुप्रीमम इन R, ये इसका आंसर आएगा। द लिस्ट ऑफ द अपर बाउंडेड एक्सियम states that the every non-empty subset of R is bounded above has which of the following in R, ये D इसका ऑप्शन आएगा। y is equal to x क्यू माइनस 3x पर x is equal to 2 पर टेंजेंट ढाल पूछा है, मीन्स m पूछा है, तो हम dy over dx निकालेंगे इसका, तो dy over dx is equal to हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस का 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 रख दें इसमें, 2 दिन 4 या 12 में से 3 का कितना बचा, 9 बचा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9, ये इसका आंसर आएगा 9। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 का वर्ग चिन्ह कितना होगा, 30, ये इसका आंसर आया। अगला 26 डी, इसका डी आंसर आएगा। किसी जी का अतिरिक्त समुच्चय उपसमुच्चय एच जी उपसमूह यदि निम्न से कोई भी शर्त ए बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच। यदि दो कारें ए तथा बी वेग ए बी ए और बी की है बी,
तो b के सापेक्ष a का वेग ज्ञात कीजिए। तो जिसके सापेक्ष हम निकालते हैं उसकी वेलोसिटी को माइनस करते हैं, तो उसका मतलब आ जाएगा ba माइनस bb, तो ये इसका आंसर डी आ जाएगा। अगला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 29 का है डी ऑप्शन, ये इसका आंसर है डी। आई प्लस जे प्लस के की डायरेक्शन कोजाइंस फाइंड करनी है, तो इसकी कोजाइंस आ जाएंगे 1/√3, ये इसका आंसर है 1/√3, 1/√3, 1/√3 निकाल सकते हैं बड़े आराम से। इसका आंसर आ जाएगा, इसका हम निकालें तो x का क्यूब अपॉन 3 और लिमिट लाए 0 से लेके 1 तक, तो ये 1/3, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 32 में क्या दिया है कि 30 मीटर की डिस्टेंस और हाइट भी 30 मीटर, इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये और ये, तो एंगल यहाँ पे 45 डिग्री का बनेगा, तो दिस इज द 45 डिग्री। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी भाग पर बने कोण का दुगुना होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा बी। किसी एक त्रिभुज पर पटल का गुरुत्व केंद्र सेंट्रॉइड n इक्वल टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस का 5, तो यहां से n के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट ले लीजिए, तो आंसर आएगा 3, ये इसका आंसर। किसी मैट्रिक्स स्पेस में किसी समुच्चय विवृत होता है यदि केवल उसका पूरक क्या होगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, 36 का है हमारे पास क्लोज्ड, ये आंसर। ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू ये है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका आंसर आएगा ए, ये। नेक्स्ट डिमाइवर्स थ्योरम क्या है कि cos थीटा प्लस आई sin n थीटा इक्वल टू n, तो cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा, आंसर सी। नेक्स्ट x प्लस y प्लस z की वैल्यू 6 और 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 36, तो z की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से z की वैल्यू आएगी 3, आंसर ऑफ का दिस। किसी वितरण की संचयी बारंबारता दर्शाने हेतु उपयुक्त आलेख, ये इसका ऑप्शन सी। और ये है इसका x y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं तो y इक्वल टू 8 प्लस 3 यानी कि 11 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया इसका y इक्वल टू, दिस इज द इसका आंसर ए। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, इसका आंसर ए। fx इक्वल टू mod x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, यानी कि x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू आएगी 0, ये आंसर सी। अब उसके बाद क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यानी कि ये समेशन n का क्यूब, तो समेशन n का क्यूब का फॉर्मूला होता है 1/2 n प्लस 1, आंसर डी। नेक्स्ट1 प्लस आई की होल पावर 6, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लेंगे कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का होल क्यूब, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का 2i का होल क्यूब, तो इसको लिखेंगे हम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का क्यूब और इंटू आई का क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस का 8i, ये आंसर सी। किसी त्रिभुज की लंबवत भुजाएं 6 और 8 दी है, तो उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 10। 47 में क्या गिवन है, a की वैल्यू आपके पास में गिवन है, b की वैल्यू आपके पास में गिवन है, तो आपस में परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इसकी 5/2, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0, ये लगा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन क्या है कि फॉर द मैट्रिक्स इक्वेशन ax b इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन x एग्जिट्स यूनिकली व्हेन ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो ए का डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट
6x² माइनस 11x प्लस 4 इक्वल टू 4 के फैक्टर क्या होंगे, तो इसके फैक्टर हम आसानी से कर सकते हैं, तो ये आएंगे फैक्टर इसके d। अगला क्वेश्चन देखिए 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन क्या है कि f(x) की वैल्यू x प्लस 2 दी है, g(x) की वैल्यू 3x दी है, gOf(2) की वैल्यू निकालनी है। तो gOf(2) की वैल्यू कैसे निकालेंगे, gOf(2), तो gF2 की वैल्यू f2 की वैल्यू निकालें तो 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो g की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे gx यानी कि 12, तो ये आंसर आएगा 12, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट x² अपन a² प्लस y² अपन b² इक्वल टू 1 पर बिंदु a cos थीटा, b sin थीटा पर परपेंडिकुलर, तो इसका आएगा b। नेक्स्ट किसी दूरी पर समष्टि x, d में दूरी का फलन dxy इक्वल टू 0, ये आएगा x इक्वल टू y। नेक्स्ट 53 x इक्वल टू a पर क्या है, ये जहां पर दोनों एक पक्षीय सीमाएं विद्यमान हो किंतु समान ना हो कहलाता है, तो इसका आएगा एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी, तो नहीं, जंप डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, r इक्वल टू r1 पूछा है, तो r1 इक्वल टू होगा डेल्टा अपॉन s माइनस a। नेक्स्ट कोई फंक्शन 55 कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस तभी होगा जब लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू fa। नेक्स्ट 56 में क्या है कि fx इक्वल टू log s गिवन है, तो fx इक्वल टू log s गिवन है, तो पूछा क्या है इसने, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, तो dy/dx इक्वल टू 1/x, ये इसका आंसर। नेक्स्ट वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो आंसर बी। नेक्स्ट 58 है, फोर्स गिवन है आपका F इक्वल टू 3a प्लस 4g माइनस k, और एक कण को 1,2,-1 से 4,3,1,1 पर विस्थापित किया जाता है, तो इसका जो आंसर आएगा F इंटू एस 11 जूल। फिर उसके बाद में A डॉट बी क्रॉस सी, तो 58 में A डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम ऑफ द पाइप, 59 का C इसका आंसर। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, h, k के स्थानांतर पर स्थापित x, y को निम्न में से किस पर प्रतिस्थापित किया जाता है, x के स्थान पर x प्लस h, y के स्थान पर y प्लस k। नेक्स्ट 61 आपके पास में ये प्रेक्षक दिया हुआ है, इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तो मानक विचलन 61 की वैल्यू आएगी आपकी 61 2.0, ये इसका आंसर आएगा 2.0। अगला 2,3 और 4,7 से गुजरने वाली रेखाओं का ढाल y2 माइनस y1 तो 4 हो गया, अपॉन x2 माइनस x1 2 हो गया, तो इसका आंसर 2 आ गया, ये इसका आंसर PA 63, तो 63 का जो आंसर आएगा वो 0.7, ये इसका आंसर आएगा। e की पावर i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा C। नेक्स्ट 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका फर्स्ट टर्म दिया है 3 और सार्वंतर दिया है d, Sn इक्वल टू n/2a प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू निकाल करके इसका निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा B। ये आंसर 66 में गिवन है कि a सेट S in R is called the dense in R, तो ये आएगा इसका D, इसका आंसर आ जाएगा क्लोजर ऑफ S in R। फिर उसके बाद 67 8,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष का निकालना है, तो 3 वर्ष में निकालना है, तो उसकी ब्याज दर कितनी होगी, वो आएगी 5%। नेक्स्ट 68 1/√5 माइनस का √3, तो इसका हम पॉजिटिव रेशनल नंबर निकालें तो वो आएगा √5 प्लस √3, डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है,
के बोल-जेनो और विस्ट्रास प्रमेय के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा ए, ये आ जाएगा। एफ एक्स इजिकल टू, नेक्स्ट क्या है कि एफ एक्स इजिकल टू ये गिवन है, तो इसका हम निकालने के लिए डीवाई ओवर डी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें एक्स इजिकल टू 0 पर, मतलब कि एक्स की किस वैल्यू पर ये हाईएस्ट रहेगा, तो एक्स इजिकल टू 0 इसका आंसर आ जाएगा। एक्स 71 में क्या है कि इलिप्स हमारे पास में गिवन है, एक्स स्क्वायर अपन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल 1 पर किस चलिक समीकरण एक्स इजिकल टू a cos थीटा बी sin थीटा। फिर उसके बाद में एक इक्वेशन आपकी ये दी है, तो इसमें ऑर्डर और डिग्री पूछिए, ऑर्डर तो 2 हो गई, इसकी पावर कितनी 3 होगी, तो 2 and 3 ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए 73। नेक्स्ट 74 क्या पूछा है कि पी ए इंटू पी बी, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, तो पी सी इंटू पी डी ये इसका आंसर। नेक्स्ट 75 का है बी ऑप्शन 3z 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 14 के हलों की संख्या कितनी होगी, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि 2 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू 7 अपॉन 14 तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब आता है 77 में आएगा ए, ये इसका आंसर। नेक्स्ट 77 फिर आता है 78 का जो आंसर होगा 78 का बी आंसर आएगा। ये पूछा था डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हो जाएगा 24 माइनस का 0, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स के नियम के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट इज इक्वल टू नॉट 0, इसका आंसर डी आ जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6 आ जाएगा। एक सेल्फ पर 5 भिन्न भिन्न पुस्तकों को व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या पूछी है, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, मींस 120। नेक्स्ट an एरो टू 2 bn एरो टू 3, तो इसका दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 5, आंसर 5। नेक्स्ट 84 83 है। 83 कौन सा समुच्चय गणनीय होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ये इसका आंसर सही है। द सेट ऑफ क्यू, ये वाला क्यू प्रोडक्ट क्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पेयर्स ऑफ द रेशनल्स। नेक्स्ट 84 में दे फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी अटेन द विच ऑफ द फॉलोइंग्स, तो इसका आंसर आएगा बी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का जो कोण है किसके बराबर होगा, तो ये इसका आंसर आएगा एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, ये इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1। नेक्स्ट 87 का आंसर आएगा डी, 87 का आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा 0,0। नेक्स्ट 89 इसका आंसर आएगा 89 का आंसर आएगा 3, ये इसका आंसर आएगा। अब उसने पूछा है एफ इनवर्स 4, तो एफ इनवर्स 4 इक्वल टू एफ इनवर्स 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स 4 इक्वल टू एक्स, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ एक्स, तो 4 इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x माइनस 2 अपॉन 5, तो यहां से आ जाएगा 20 इक्वल टू 3x माइनस 2, तो यहां से आएगा 22 अपॉन 3, तो 22 अपॉन 3 ये आंसर। और आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये इसका आंसर। x इक्वल टू ए पर, अच्छा x इक्वल टू ए पर, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये इसका आंसर ए। 92 का ए, 93 का डी, 93 का डी, 93 का 109, अगर हम इसको निकालें तो ये आर स्क्वायर
तो आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2p/q cos थीटा। इसमें रख के निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास डी इसका आंसर। नेक्स्ट 94 का सी एफ cos थीटा एफ साइन थीटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर्कल को टच करती तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर और इसका आएगा 7.5 आवर्स और अल्फा प्लस बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगी वो आएगी हमारे पास 6 माइनस का ए माइनस का बी अपॉन ए यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये इसकी आएगी 6 और ए वैल्यू ये गिवन है, बी की वैल्यू ये गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका आंसर आएगा ए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो इसका आंसर आएगा बी और एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा ये इसका। नेक्स्ट 101 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी p√3। एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 102 का आंसर है डी ऑप्शन सही है। और एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई तो एक्स इक्वल टू एफ बाई तो एक्स इक्वल टू एफ बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या 2y प्लस का 3। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 3 अपॉन 2। तो x माइनस का 3 अपॉन 2 इसका आंसर सी। फिर उसके बाद 104 का आंसर आएगा सी के प्रत्येक मैट्रिक्स को सम ऑफ द योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आधी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और आधी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। 105 का आंसर आएगा सी 10,000 और 106 इसका आंसर आएगा 8 ये आंसर हुआ। 107 इसकी वैल्यू निकालनी है तो 107 का आंसर आएगा 5 ये आंसर। और क्षैतिज पर u वेग से प्रक्षेपित की जाती है तो इसका आंसर का u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन 2g u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g d इसका आंसर आएगा 108 का d। और 109 एस डैश इक्वल टू टी स्क्वायर बी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन दी हुई है और मूल बिंदु से गुजरने वाली दो वास्तविक सरल रेखाओं को निरूपित करता है तो बी ऑप्शन इसका h स्क्वायर माइनस b ग्रेटर देन 0। यदि x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से a का मान निकाला जा सकता है तो आएगा इसका 5 बी ऑप्शन हो गया। अब इसके फैक्टर कर लीजिए ऊपर x माइनस 2 तो x माइनस 2 कट जाएगा तो x प्लस 2 तो x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 4। तो यहाँ से 4 निकल के आना चाहिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। उसके बाद 113 इसका HCF निकालना है तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए इसका फैक्टर निकाल लीजिए। तो x माइनस 1 x प्लस 1 इसकी x प्लस 1 का होल इसका तो x प्लस 1 इसका फैक्टर आ गया x प्लस 1 इसका मतलब डी इसका जो ऑप्शन होगा वो ये वाला आएगा इसमें x प्लस 1 है। ठीक उसके बाद नेक्स्ट 114 dy ओवर dx तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y गिवन है तो इसका जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू ये इसका आंसर आ जाएगा। दो सिक्के उछाले जाते हैं तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी ये इसका आंसर हुआ। ठीक उसके बाद क्या है वो 116 का आंसर क्या आएगा बोथ सम ऑफ फोर्सेज एंड सम ऑफ द मोमेंट्स इक्वल टू 0 y is equal to x स्क्वायर xx और x is equal to 0 x is equal to 2 उससे बाउंडेड जो एरिया होगा वो 8/3 ये निकल के आएगा। और उसके बाद इसका आंसर जो आएगा इस वाले का इसको हम लिख सकते हैं समेशन n स्क्वायर और प्लस समेशन n। अब समेशन n स्क्वायर समेशन n की वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आएगा d। हम n की वैल्यू भी 1 रख के चेक कर सकते हैं चारों ऑप्शन में। उसके बाद 119 का आंसर आएगा a। 120
इसका आंसर आएगा डी। tan थीटा इक्वल टू 200 h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसका ऑप्शन लगा ए। ए ऑप्शन वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका ए ऑप्शन होगा, कौन सा है ये, 122, 19, 20 और ये आएगा आपका 22, 21। tan थीटा इक्वल टू 200 h² माइनस ए बी, ए इसका आंसर आएगा 123। 123 में आपका निकालना है और बोले इतने का इतने पर इस पर से रेखा निकालनी है, तो निकाल सकते हैं y इंटू वाई डैश। तो y इंटू वाई डैश यानी कि 2at इजिकल टू, हम निकाल सकते हैं यहाँ से 2a ब्रैकेट में x प्लस x डैश की वैल्यू है at स्क्वायर, तो 2a से तो 2 कर दूंगा तो t इंटू वाई, तो यहाँ से निकल जाएगा t इंटू वाई इजिकल टू x प्लस at स्क्वायर। ये आंसर 124 124 का ए ऑप्शन और 125 का बी ऑप्शन, ये इसका सॉल्यूशन हुआ।